अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं ज़ाहिद सर यूट्यूब के उर्दू चैनल पर मैं आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। मैंने वादा किया था आपसे कि आज हे का ऑपरेशन करूँगा, छोटी हे का। उस वादे पर मैं कायम हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ। अब रही बात ये कि वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। जब तक आखिर तक नहीं देखेंगे पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आखिर तक देखें, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, असली बात की तरफ। ध्यान रहे कि आखिर तक देखेंगे। आखिर में एक मैं शेर कहूँगा, उसमें भी एक सवाल होगा। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उर्दू ज़बान हे दो तरह के होते हैं। इसमें एक बड़ी हे है और एक छोटी हे है। छोटी हे के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। बट बड़ी हे का इस्तेमाल अभी मैंने 6 अल्फाज लिखे हैं यहाँ पर, उनको देखिए। और इन दोनों में एक तो लिखने में भी फ़र्क है और बोलने में भी फ़र्क है। तलफ़ुज़, मखरिज ज़रूर इसका अच्छी तरह निकालें। जैसे ये पहला लफ्ज़ है हम्द, हलक से निकालना पड़ेगा आपको। हसरत, मेहनत, वाहिद, महबूब, अहमद। अगर हम ऐसे नहीं बोलते हैं तो फिर छोटी है और बड़ी है का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि अब आप समझ गए, इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ होंगे जो आप लिखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं छोटी है की तरफ, जिसकी 4 किस्में हैं, मतलब 4 सिरे बन सकते हैं। 4 तरह से उसे हम लिखेंगे, लेकिन कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होगा, इसके लिए आइए छोटी है की तरफ। यह है छोटी है। एक इस्तेमाल तो इसका बता चुका हूँ कि जिन हरफों के, जिन हरूफ के सिरे नहीं बनते, उनके साथ ये पूरे लिखे जाते हैं। उनके साथ ये पूरे लिखे जाते हैं। जैसे रह, वह, बादशाह, द, ये जिनके साथ ही अलिफ के साथ भी नहीं मिलते हैं, इसलिए पूरे लिखे जाएंगे। वाव के साथ भी नहीं मिलते हैं, रे के साथ भी नहीं मिलते हैं, दाल के साथ भी नहीं मिलते हैं, उसी तरह जे के साथ भी नहीं मिलते हैं। ये हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब आइए इसके 4 सिरे वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये सिरे हैं इनके। ये पहला आप देख रहे हैं, इसमें हुक लगाना पड़ता है, तभी इसको हे मानेंगे। अगर ये हटा देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये नुक्ता डालेंगे तो बे हो जाएगा, या पे हो जाएगा, या ते हो जाएगा। लेकिन हुक लगा देंगे तो ये छोटी है का सिरा माना जाएगा। और इसका इस्तेमाल होता है जब किसी लफ्ज़ के शुरू में छोटी है का इस्तेमाल हो और वो मिला के लिखना हो, तब हम ऐसा करेंगे। मिसाल के तौर पे हाथ, मिसाल के तौर पे हथेली, हमारा। आपने देखा अच्छी तरह से, किसी भी लफ्ज़ में अगर शुरू में छोटी है का इस्तेमाल है और वो मिल रहा है किसी में, तो फिर इस 1 नंबर इस है का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, नंबर 2। नंबर 2, ये इस हे का इस्तेमाल, इस सिरे का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी लफ्ज़ में 2 हरफों के बीच में अगर ये हे का इस्तेमाल है, तो फिर हम ये हे लिखेंगे। जैसे देखिए
बहुत। नहीं। अब देखिए इसमें बे और ते के बीच में छोटी है आया है, इसमें नून और ये के बीच में छोटी है का इस्तेमाल है। तो इसके लिए हमें 2 नंबर हे को लेना पड़ेगा, तब हम ऐसे लफ्ज़ लिख पाएंगे, वरना बहुत दिक्कत होगी आगे। अब देखिए नहज, नून और जीम के बीच में हे आया है। गौर से देखें इन सबको भी गौर से देखें आप। और आप चाहें तो फिर दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, एक बार और भी देख सकते हैं, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे हे की तरफ। ये है हमारा 3 नंबर, ये भी छोटी है, बट इसका इस्तेमाल ज़्यादातर अरबी ज़बान में कुरान शरीफ में किया गया है। अरबी ज़बान में कुरान शरीफ में इस हे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन उर्दू में क्या इस्तेमाल है वो देखिए। उर्दू में हिंदी के कुछ अक्षर ऐसे हैं जो उर्दू में बराह रास्त नहीं है और हमें लिखना है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए अहले इल्म ने हमें ये रास्ता बताया कि हम हरफों के हरूफ के बाद अगर इसको लगा दें तो हिंदी के अक्षर माने जाएंगे, पढ़े जाएंगे। मिसाल के तौर पे आइए, ये बे है, इसमें हमने हे मिला दिया तो भे पढ़ेंगे, और भे में अलिफ मिला दिया भा हो गया, और ई तो भाई हो गया। अगर ये नहीं होता तो हम भाई उर्दू में नहीं लिख पाते। अब आइए ते है, उसमें हे मिलाया थे हो गया, अलिफ मिलाया अल्लाम यज़ल ली थाली हो गया। ये जीम है, जीम में हे मिलाया झे हो गया, इसमें वाव मिलाया और फिर लाम में अलिफ मिलाया झूला। ये सब हिंदी के लफ्ज़ हैं, इसीलिए इस हे का इस्तेमाल, इसे दो चश्मे हे कहते हैं। दो चश्मे है 1 और 2, दो चश्मे हे कहते हैं। इससे हिंदी के वो अक्षर बना लिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल उर्दू में होता है ख़ास तौर पे। अब हम चलते हैं आखिरी चौथे हे की तरफ। 4 नंबर आपको दिख रहा है नंबर 1 में। ये 1 नंबर का मतलब हुआ कि शुरू में, 2 नंबर का मतलब है कि 2 हरफों के बीच में, 3 नंबर तो हिंदी के अक्षर को उर्दू में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं ये। बट ये 4 नंबर चूँकि लास्ट में है, तो वो लफ्ज़ जिसमें छोटी हे का इस्तेमाल मिलते हुए आखिर में अगर हुआ है तो इस हे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वजह, ये रहा है, यहाँ तक जीम है और ये हे रहा। अब आइए पैसा, ये लीजिए, और आइए रुपया, ये देखिए। छोटी हे का इस्तेमाल किसी लफ्ज़ के अगर आखिर में है, अब वो पिछले हरूफ से, पिछले हर्फ से मिल रहा है, तो फिर इस हे का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ध्यान रखें, याद रखें, समझ जाएं, तो हमें छोटी हे के इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें घर पर, छोटी हे इस तरह के लफ्ज़ बना के देखें, किताब में देखें, इस हे का इस्तेमाल देखें, इस हे का इस्तेमाल देखें और इस हे का इस्तेमाल देखें। जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे तो आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी मज़ीद बढ़ती जाएगी। अब मैं आपसे जुदा हूँगा और आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हमने सारे हरूफ के सिरे आपको बता दिए हैं। अब हर हर्फ में कैसे मिलेगा वो हम एक एक करके बताएंगे। जैसे बे, पे में कैसे, ते में कैसे, टे में कैसे, जीम में कैसे मिलेगा, सीन में, स्वाद में, इस तरह बताएंगे हम। तो आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करें। लेकिन एक शेर सुनिए, बताओ मुझे तुम कहाँ देखते हो, बताओ मुझे तुम कहाँ देखते हो, वहाँ देखते हैं जहाँ देखते हो। इसमें किससे कहा गया है कि वहाँ देखते हैं जहाँ देखते हो? इसके मानी पर गौर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह।
खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।